वेलकम टू फार्मा लेक्चर्स। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी उसका पेपर 2 का सब्जेक्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री। इसका लेक्चर फर्स्ट पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कार्बोहाइड्रेट्स। अब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब्सटेंसेस। मींस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा डेफिनेशन का। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी मींस इसमें कई हाइड्रोक्सल ग्रुप होंगे। पॉली हाइड्रोक्सी मींस नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप होंगे। फिर दूसरी डेफिनेशन, इसी डेफिनेशन के फर्स्ट पार्ट का सेकंड पोर्शन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन मींस इसके अंदर एल्डिहाइड हो सकते हैं या कीटोन। अगर हम केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसे देखते हैं तो उसके अंदर एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, वो एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें RCOOH होता है। मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप COO कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एल्डिहाइड है। फिर कीटोन को अगर हम देखते हैं तो कीटोन्स क्या होते हैं, जिसमें दोनों तरफ क्या होता है, R ग्रुप होता है। मींस दोनों तरफ कार्बन होते हैं C+O की तरफ। तो ये फर्स्ट पार्ट है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। मींस हाइड्रोक्सल ग्रुप तो अटैच होगा, कई नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होंगे, और साथ क्या है, एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। अब सेकंड पोर्शन क्या है, और देयर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, या ऐसी पेचीदा चीज़ें, ठीक है, जो हाइड्रोलिसिस मींस वाटर की मौजूदगी में अगर टूटती हैं तो वो फिर दोबारा क्या देंगी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देंगी। यहाँ पे मतलब है पॉलीसेकेराइड जो होते हैं, बड़े जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जब वो टूटते हैं तो वो क्या बनाएंगे, ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड्स। अब मोनोसेकेराइड भी अगर हम देखते हैं तो ये भी क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन सब्सटेंस है। अब अगर जैसे जैसे हम आगे इसे पढ़ते जाएंगे आप लोगों को इस डेफिनेशन की समझ आती जाएगी जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। फिर आता है जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2ON। N मीन्स नंबर है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। ठीक है, तो ये क्या है, इसका जनरल फार्मूला है। फंक्शनल ग्रुप वही जो हमने पढ़े हैं, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड क्या होता है, जिसकी एक तरफ हाइड्रोजन लगी होती है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, C+O के साथ अगर H लगा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एल्डिहाइड। अगर दोनों तरफ कार्बन लगी होंगी, R दोनों तरफ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, कीटोन। अब जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं एल्डोज शुगर, और जिनके अंदर कीटोन ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, कीटोज शुगर। मीन्स उनके अंदर कीटोन ग्रुप अटैच है। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नेक्स्ट आ जाता है। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली कौन कौन से हैं, वेजिटेबल सोर्स है, लेग्यूम्स हैं, फलियां जिसे हम कहते हैं, या फ्रूट्स हैं। अब वेजिटेबल सोर्स के अंदर पोटैटो है, कैरेट है, ये आ जाता है। लेग्यूम्स के अंदर पीनट वगैरह आ जाती हैं, जितनी दालें हमारी आ जाती हैं। फ्रूट्स के अंदर स्वीट एंड नॉन स्वीट फ्रूट, सब स्वीट फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स एसेंशियल पार्ट होता है। फिर आ जाता है बेटा नेक्स्ट हमारा फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन कौन कौन से हैं, ये क्या है। फर्स्ट फंक्शन है इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स की कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, सेकंड है असिस्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को ये असिस्ट करता है। बैलेंस, वाटर मिनरल बैलेंस, वाटर मिनरल बैलेंस जो होता है हमारी बॉडी का, उसको ये मेंटेन कर रहा होता है। फिर आता है सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सबसे बड़ा इसका फंक्शन है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर बिग सोर्स ऑफ एनर्जी। अब वो किस तरह होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज है, ये जब वाटर की मौजूदगी में टूटता है तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब एनर्जी की सूरत में हमें हासिल होती है ATP की सूरत में। ATP क्या है, एनर्जी के पैकेट्स हैं। ये किसका एब्रिविएशन है, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 4 कैलोरीज, 4 कैलोरीज जो होती हैं वो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट मैंने दिया है, ठीक है, ये क्या है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन द नेचर आफ्टर वाटर। वाटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा सब्सटेंस जो होती है कुदरती तौर पे ये पाया जाता है।
ठीक है। 50 to 80% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ प्लांट इज़ ड्यू टू सेलुलोज। अब प्लांट का 50 से 80% जो हिस्सा होता है वो सेलुलोज की वजह से होता है। अब सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। नीचे एल्डो शुगर की एग्जांपल है, ठीक है, ये ग्लूकोज है। अब अगर हम इसे देखते हैं तो इस डेफिनेशन से हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है। अब ये देखें, ये कार्बन है, इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसके अंदर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे पास एल्डिहाइड है। अगर हम इसे खोल के देखते हैं तो क्या है? एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक तरफ क्या है? H है, और एक तरफ कार्बन है। इस कार्बन का मतलब क्या है? R। इसे हम अगर और ज़्यादा डिटेल में लिखें तो ये इस तरह बन जाएगा। तो ये क्या है? एल्डिहाइड है, डेफिनेशन का हमारा पहला पार्ट। अब बाकी जो सारे नीचे लगे हुए हैं ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी है ये, ठीक है। अब इन सब का मतलब क्या है? डेफिनेशन अगर हम इसकी देखते हैं फर्स्ट पेज के अंदर जो हमने डेफिनेशन की थी, ये पॉलीहाइड्रोक्सी की डेफिनेशन थी। यहाँ से मैं इसकी सिर्फ डेफिनेशन का पार्ट आपको दिखाता हूँ। ये डेफिनेशन आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या किया उसने? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी ये डेफिनेशन को ये कंप्लीट कर दिया इसने। अब दूसरा डेफिनेशन का पार्ट क्या था कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। अब ग्लूकोज के अंदर अगर हम इसकी फंक्शनल ग्रुप देखते हैं तो ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है जो शो कर रहा है कि ये एल्डिहाइड है और साथ क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी, मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच हैं। जैसे जैसे हम इस टॉपिक को पढ़ते जाएंगे आप लोगों को इसकी डेफिनेशन की मज़ीद डिटेल समझ आती जाएगी। इसी तरह और भी कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कुछ के अंदर कीटोन ग्रुप्स होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, वन 2 3 4 5 और ये 6। अब इसके साथ अगर हम लगाते जाते हैं अपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब क्या है? दूसरी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको फ्रुक्टोज की। अब फ्रुक्टोज भी बेसिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये क्या थी? हमारी कीटोन ग्रुप की शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। पहली हमने एग्जांपल पढ़ ली एल्डिहाइड की डेफिनेशन के मुताबिक। जैसे ये हमने डेफिनेशन थी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। एल्डिहाइड के अंदर एग्जांपल मैंने दे दी ग्लूकोज की, ठीक है। अब हम फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। तो फ्रुक्टोज के अंदर क्या है? ये भी एक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। सॉरी, यहाँ पे OH है, ये H है, ये OH है, ये H है। अब देखें इसके अंदर भी 6 क्या है? कार्बन आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इसके अंदर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम इस फंक्शनल ग्रुप को बाहर निकालते हैं तो इसके दोनों तरफ क्या है? कार्बन है, ये क्या है? कीटोन ग्रुप कार्बन है, इसकी दोनों साइड्स पे कार्बन है। जैसे हमने पीछे पढ़ी थी एग्जांपल RC डबल बॉन्ड O R, यहाँ पे R का मतलब CH3 है, CH3 C डबल बॉन्ड O R। अब CH3 हो सकता है कोई भी कार्बन कंटेनिंग चेन हो सकती है। अब क्या है? फिर ये नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं इसके साथ, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे क्या हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी हैं। और साथ क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन है। एल्डिहाइड में हमारे पास D ग्लूकोज और कीटोन में D फ्रुक्टोज, क्योंकि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ये सिंगल कंपाउंड के लिए, जिसे हम नेक्स्ट जैसे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में और समझ आ जाएगी, इनको कंपेयर करके आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन हैं? फर्स्ट है मोनोसेक्राइड्स, सेकंड है डाइसेक्राइड्स, थर्ड है सेकंड है लिगोसेक्राइड्स और थर्ड है पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? हैविंग सिंगल मॉलिक्यूल, मोनो मीन्स सिंगल। सेक्राइड्स कहा जाता है स्वीट इन टेस्ट को, शुगर को। मोनो मीन्स वन, सेक्राइड्स मीन्स शुगर, यानी कि इसके अंदर सिंगल शुगर पार्ट है, ठीक है, एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है।
अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट स्वीटिंग टेस्ट है ये, नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, इन्हें मजीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, जनरली आर वाटर सॉल्युबल। इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डो और कीटोन, मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप है और कीटोन ग्रुप है। एल्डोस क्या होते हैं? वो जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है उनको हम क्या कहते हैं? एल्डोस शुगर कहते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज, ग्रेप फ्रूट, राइबोस, रिथ्रोस। इस तरह सेकेंड पार्ट इसका आता है कीटोज। कीटोज क्या है? जिनके अंदर कीटोन ग्रुप होता है, जिनके अंदर RC++O या C++C। ठीक है, तो ये भी क्या है? कीटोन ही है हमारे पास। फिर आ जाती हैं फ्रुक्टोज इसकी एग्जाम्पल, और राइबोलोज, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। सेकंड क्लास है इसकी डाइसक्राइड्स। डाइसक्राइड्स क्या होते हैं? हैविंग 2 शुगर मालिक्यूल्स, इसके अंदर 2 शुगर के मालिक्यूल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डाइसक्राइड्स। पहली थी क्या थी? मोनोसक्राइड। सेकंड क्या है? डाइसक्राइड्स। इसके अंदर 2 शुगर के मालिक्यूल्स हैं। विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव 2 शुगर मालिक्यूल्स। जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं तो ये क्या करते हैं? 2 शुगर के मालिक्यूल्स होते हैं, देते हैं। ठीक है, फर्स्ट अब इसके 2 क्लासेस हैं। फर्स्ट है होमोजीनियस और सेकंड है हीट्रोजीनियस, HETRO, हीट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होते हैं? जब ये हाइड्रोलाइज होते हैं, टूटते हैं, तो सेम मालिक्यूल देते हैं। मींस माल्टोज जब टूटता है तो 2 शुगर के मालिक्यूल देता है, जो दोनों शुगर के मालिक्यूल क्या हैं? ग्लूकोज और ग्लूकोज। ये एग्जांपल है होमोजीनियस की। और हेट्रोजीनियस क्या है? जब ये टूटते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड्स देते हैं। मीन्स सुक्रोज जब टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है। इस तरह लैक्टोज जब टूटता है तो ये क्या करता है? ग्लूकोज और गलैक्टोज देता है। माल्टोज को हम क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर। जितने फ्रूट होते हैं उनके अंदर माल्टोज होती है। सुक्रोज को हम टेबल शुगर कहते हैं। इस तरह लैक्टोज को हम गोट शुगर या मिल्क शुगर कहा जाता है। फिर तीसरी क्लास इसकी आई थी ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स क्या हैं? जब ये अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव 3 to 10 मोनोसैकराइड्स, यानी कि जब ये टूटते हैं 3 से 10 मालिक्यूल्स मोनोसैकराइड के देते हैं हमें। इस तरह फिर फोर्थ आती है पॉलीसैकराइड्स। ठीक है, पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं? हैव मोर देन 10 मोनोसैकराइड्स। ठीक है, इनके अंदर 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड्स होते हैं। अब पहला मोनोसैकराइड, इसके अंदर एक ग्लूकोज मालिक्यूल है, एक कार्बोहाइड्रेट का मालिक्यूल है, सिंगल मालिक्यूल। फिर आए थे डाइसैकराइड्स, नाम शो कर है, डाई मीन्स 2 शुगर मालिक्यूल्स। थर्ड ओलिगोसैकराइड्स, जिसके 3 से 10 मोनोसैकराइड्स होते हैं। पॉलीसैकराइड्स, पॉली मीन्स कई, ये 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड्स देते हैं। दे आर टेस्टलेस। ठीक है, इनकी 2 टाइप्स हैं, होमोपॉलीसैकराइड्स और हीट्रोपॉलीसैकराइड्स। अब होमोपॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं? यील्ड 1 टाइप ऑफ मोनोसैकराइड, जिनके अंदर एक तरह का मोनोसैकराइड, मीन्स इनके अंदर जो अटैच सिंगल यूनिट है वो सारे एक जैसे होते हैं। ग्लाइकोजन जब टूटता है तो ग्लूकोज देता है। हीट्रोपॉलीसैकराइड्स, नाम शो कर रहा है, हीट्रो मीन्स डिफरेंट, ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। ठीक है, एक एग्जांपल है म्यूसिलेज और हेमीसेलुलोज। एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसैकराइड कौन कौन सी हैं? सेलुलोज है, स्टार्च है और ग्लाइकोजन है। अब क्या है? स्वीट इन टेस्ट होते हैं ये। अब इनकी स्वीटनेस डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मालिक्यूल्स के ऊपर। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे उतनी कम उसकी स्वीटनेस होगी। मींस मोनोसैकराइड सबसे ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट होंगे, डाइसैकराइड उससे कम स्वीट इन टेस्ट होंगे, ओलिगोसैकराइड उससे भी कम, और पॉलीसैकराइड सबसे कम स्वीट इन टेस्ट होंगे। अब नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स नेचुरली पैदा कैसे होते हैं? प्लांट्स के अंदर। अब प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं, वाटर ज़मीन से लेते हैं, और लाइट की मौजूदगी में, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते थे। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बनाते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, मीन्स ग्लूकोज बनाते हैं। अब क्लासिफिकेशन के लिए एक फ्लो शीट डायग्राम है। इसके अंदर क्या है बताते हैं हम? मोनोसैकराइड सिंगल यूनिट 1, डाइसैकराइड 2 यूनिट। ठीक है, ओलिगोसैकराइड्स 3 से 10 यूनिट, और पॉलीसैकराइड्स मोर देन 10 यूनिट्स। इसी तरह अगर हम स्वीटनेस की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा स्वीट होते हैं ये। इसके साथ मैं 2 इंक्रीज़ का निशान लगा देता हूँ, बल्कि 3 लगाता हूँ। उसके बाद डाइसैकराइड्स, ये थोड़े से कम मीठे होते हैं, 2 निशान लगाए मैंने, मीन्स मोनोसैकराइड ज़्यादा मीठे हैं, डाइसैकराइड उससे कम मीठे हैं। ठीक है, ओलिगोसैकराइड्स के साथ सिंगल लगाता हूँ, ये डाइसैकराइड से कम स्वीट होते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ मालिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी स्वीटनेस कम होती जाएगी। अब पॉलीसैकराइड्स
के साथ मैं केला स्वीट लिख देता हूँ, मीन्स कम मीठे हैं ये। फीके भी हो सकते हैं, मीठे भी हो सकते हैं। अगर मीठे होंगे तो बिल्कुल हल्के मीठे होंगे। अब इसी तरह ये 4 इसकी क्लासेस हैं। अगर हम डेफिनेशन का पहला पार्ट पढ़ते हैं तो वो मैंने पीछे समझा दिया है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है। या दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं और देयर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, उनके वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो हाइड्रोलाइसिस के ऊपर फिर दोबारा क्या देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। मींस पॉलीसेकेराइड जब टूटेगा हाइड्रोलाइज होगा तो लिगो बनाएगा, और लिगो जब टूटेगा तो डाई बनाएगा, डाई जब टूटेगा तो मोनो बनाएगा। अब मोनो भी क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मीन्स इसके अंदर भी पॉलीहाइड्रोक्सी है। अब वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। डेफिनेशन का दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी जब टूटेगा तो जो ओलिगोसैकेराइड्स बनेंगे उनके अंदर भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होगा। जब ओलिगो टूटेंगे तो फिर दोबारा हमारे पास जो कंपाउंड बनेंगे उसके अंदर भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होगा। कि जब इनके कम्प्लेक्स सब्सटेंस टूटते हैं तो फिर दोबारा एट द एंड हमें जो चीज़ हासिल हो रही है वो भी एल्डिहाइड या कीटोन ही है। मीन्स इनका सिंगल यूनिट जो होगा वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन रखेगा, और इनके बड़े यूनिट्स होंगे, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, कितने भी हैं, वो सारे के सारे मिलके फिर दोबारा कम्प्लेक्स सब्सटेंस के अंदर वही चीज़ दोबारा होगी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ये ग्रुप इसके अंदर अटैच होंगे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ईमेल या व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकता है। और ये आज का लेक्चर मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये डेफिनेशन समझाने के लिए फ़ोल्ड कर दिया पेज, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये फर्स्ट पेज है इसका, ये इसका सेकंड पेज है, ये इसका थर्ड पेज है, और ये इसका फोर्थ पेज है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।